हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द राइट वे एजुकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे समय तथा कार्य पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास करी, सेकेंड पार्ट भी पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए और वो बिल्कुल स्टेप फर्स्ट था जिससे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। वो बिल्कुल बेसिक लेवल था। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज क्या है? समय तथा कार्य का पार्ट थर्ड है और इसमें हम लोग वही काम करने वाले 5 क्वेश्चंस 5 टाइप के। आज का जो सेकंड टाइप है ना, वो डेफिनेटली एग्जाम में आता है। आज का जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, वो सेकंड पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने तय है, ठीक है। सबसे पहला काम वही करेंगे कि पहले हम रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में करवाया था, उसी का पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उस तरीके का। पहला क्वेश्चन है, 12 घोड़े 15 दिनों में 18 कुंटल चने खाते हैं, तो बताइए 24 घोड़े 40 दिनों में कितना चना खाएंगे। भाई घोड़े हैं, काम तो कर रहे हैं ना, घोड़े हैं, काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं कि खाने का काम कर रहे हैं। 18 कुंटल चना खा जाते हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में 18 कुंटल चने खा जाते हैं। कितने घोड़े? 12 घोड़े। 12 घोड़े 15 दिन 18 कुंटल। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। M1 D1 W1 यहीं से मालूम चल गया। घोड़े कितने हैं? 24। 40 दिन मतलब D2। पूछ क्या रहा है? W2 काम पूछ रहा है। दिमाग में बिल्कुल याद आ गया होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। बिल्कुल याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला में लगाना है। चलिए इसको रफ कर देते हैं कि नीचे का भी बचेगा नहीं। कितने घोड़े थे? 12 घोड़े 15 दिन 18 कुंटल। 24 घोड़े 40 दिन कितने कुंटल खाएंगे? 24 घोड़े 40 दिन कितने कुंटल खाएंगे? ठीक, हमें लगाना कौन सा है? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ठीक है, तो अब M1 बताया था हमने, M1 क्या होगा? 12 गुणे 15। W1 कितना खाते हैं? कितने कुंटल चना खाते हैं वो? 18 कुंटल। भाई काम क्या है यहाँ पे? खाने का है, तो कितना खाते हैं? 18 कुंटल। और W2 में बताना है, W2 में बताना है 24 गुणे 10 बटे। हम फिर से कह रहे हैं कि कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो, ऐसे ही मत करने बैठ जाना कि पहले 15 और 18 काटो, फिर गुणा करो, फिर भाग करो। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट है ना, वो निकल के सामने आएगा, आसानी से कटेगा। कितना हो जाएगा हमारा? 24 गुणे 10 गुणे 40 बटे 12 गुणे 15। ये तो कितनी आसानी से कट रहा है हमारा। ठीक है, सॉरी, कहां पे 12 था? यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे कितना होगा हमारा? आई थिंक ये मेरा 40 दिन था। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, कट गया। 5 अठे 40, 5 3 15, अब काट दो 12, अब काट दो 4। ठीक, कितना आ गया हमारा आंसर? 4 गुणे 8 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और 24 चौको 96। कितना आ गया? 24 चौको 96 कुंटल। कितना? ठीक, 96 कुंटल वो चना खा लेंगे। क्लियर? 96 कुंटल क्या है? वो चना खा लेंगे। ठीक, ये था इसका सॉल्यूशन। हाँ, अब इसको ध्यान से देखना, जो हम बोल रहे थे, जो हमने पहले वीडियो में कहा कि कॉलम मेथड बताएंगे। अब यहां पे हम कॉलम मेथड बताने वाले हैं, और कॉलम मेथड से आप विश्वास नहीं मानेगा कि अधिकतर क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन लेके आएंगे कॉलम मेथड से हो जाएंगे। आप चाहे उससे इफिशियंसी पता हो तो दिन निकाल लेंगे, दिन पता है तो इफिशियंसी निकाल लेंगे, सारे चीज। कॉलम मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कौन सा? कॉलम मेथड। बिल्कुल पढ़ेंगे कॉलम मेथड, अभी पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आया कहां से, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं उसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ए बी बटे ए प्लस बी, ए बी बटे ए माइनस बी, कहीं कहीं एक्स लिखा हुआ है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। वो आया कहां से, पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले उस चीज को समझ लें कि बेसिक क्या है, पहले उसको समझ लें फिर आगे को चलते हैं। कॉलम मेथड बताएंगे आपको करना, कॉलम मेथड से ही है जो हम लोग 8th क्लास 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, वो पहले मेथड देखिए क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, ध्यान से सुनना। यदि कोई व्यक्ति x दिनों में काम को पूरा करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटे x, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई व्यक्ति x दिनों में अपने काम को पूरा करता है तो वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, वो काम करेगा कितना, एक बटा x। यही फॉर्मूला है, यहीं से फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डिराइव होगा, यहीं से फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। हम क्या कह दिए कि दो व्यक्ति हैं, वो कौन है, ए और बी। इन्होंने काम कुछ दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। हाँ, एक और चीज, कंप्लीट वर्क क्या होगा, हमेशा मानना पड़ेगा हमें, कितना, एक, हमेशा मानना पड़ेगा। पूर्ण कार्य, कंप्लीट वर्क, होल वर्क कितना होगा, वो एक होगा, ठीक है। हमने कहा कि ए कोई व्यक्ति है, वो अपने काम को कुछ दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, तो एक बटा ए। अगर वो कहते बी की बात कर दें तो एक बटा बी, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए ने एक दिन में कितना काम किया, एक बटा ए ने एक दिन में कितना काम किया, एक बटा बी। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सुनना ध्यान से, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सीधा यहां से निकल के आता है एक बटा ए प्लस एक बटे बी। कौन, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी की हम बात कर रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर ए किसी काम को एक बटे ए दिन में करता है, बी उसी काम को एक बटे बी दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे या करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक बटे ए प्लस एक बटे बी। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, बी प्लस ए बटे ए बी, ठीक, बी प्लस ए बटे ए बी। तो हमें क्या निकालना था दिन, तो यही फॉर्मूला बनता है ए बी बटे ए प्लस बी, ठीक, ये फॉर्मूला। जब दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर एक आया और एक छोड़ के चले गए तब क्या होगा, तो ए बी बटे ए माइनस बी, उस केस में, ठीक। क्वेश्चन करते हैं तो अभी और समझ में आएगा, ये एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। वही ए बी था, वहां पे हमने एक बटा ए माना, एक बटा बी माना, ठीक है। इसको हम, जैसे अभी हमने क्या बताया कि एक फॉर्मूला है ए बी ए प्लस, अगर इससे देखें, देखिए जो एक बटा ए प्लस एक बटा बी वो हम नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि वो आप लोग को आता भी है और वो पुराना है। पुराना क्या, उससे मेरा कंपटीशन तो नहीं निकलने वाला है, इतना ध्यान रखिए, उतना उससे मेरा कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। वो हम लोग छोटी क्लास में करते थे, पूरा डिराइव करते थे तो हमें 4 से 5 नंबर 3 नंबर मिलते थे। लेकिन ये कंपटीशन है, यहाँ पे जितनी जल्दी जितनी तेजी से क्वेश्चन को आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है
तथा बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको बूढ़ा मत करना, बिल्कुल मत करना। 30 20 50, 0 से 0 गया, 5 6 को 20, 4 3 12, कितना दिन आया, 12 दिन आया, 4 3 12 दिन आया। ये थोड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चंस स्पेशली हैं, इसको हम कॉलम मेथड से ही करेंगे, क्योंकि कॉलम मेथड एक ऐसा मेथड है कि आपको अभी हम कल कराएंगे, जब इसका पार्ट 4 होगा, तो जब पार्ट 4 होगा तो इसमें हम डायरेक्टली बात करेंगे, 5 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे, उसमें हम इफिशियंसी की बात करेंगे कि अगर किसी की इफिशियंसी दे दी गई, क्योंकि इफिशियंसी जब भी इसमें क्वेश्चन में देगा वो हमेशा अनुपात में ही देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, अनुपात में देगा तो उसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें हम एक्स मानेंगे वाई मानेंगे, वो नहीं मानने वाले, इसको हम कॉलम मेथड से सीखते हैं। ठीक, कॉलम मेथड क्या होता है, देखो ए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ए बी मान लो, ठीक है, ए। अभी हमने कहा दिन मतलब डी, दिन मतलब डी, और ई मतलब इफिशियंसी, ई मतलब इफिशियंसी, और यहां क्या मान लेंगे हम, कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क मतलब पूरा कार्य। अब देखो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब कंप्लीट वर्क मेरा होगा क्या, तो यहां पे देखेंगे इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम, जिसे बोलते हैं लासा, ठीक। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मत लो, तो ऐसे दिमाग में सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी, भाई 60 है, 60 दिख रही, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। अब इसको भाग दो, कंप्लीट वर्क मालूम चल गया, दिन पता है, फिर से देखो कंप्लीट वर्क है, हमें काम मालूम चल चुका कितना है, 60 है, दिन पता है, इफिशियंसी निकालनी है W बटे डी, मतलब वर्क बटे दिन, ठीक है। इफिशियंसी निकालनी है 60 बटे 20, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। 3 कितना आ गया, 3। अब इसको काटो 60 को, 60 को काटो कितना होगा, 30 से 60 काटो 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब दोनों की इफिशियंसी को जोड़ लो, तो 3 + 2 कितना होगा 5। भाई इफिशियंसी कितनी हो गई, कार्य क्षमता कितनी होगी दोनों की। अगर यहां पे हम बात करेंगे तो A + B, यही कॉलम मेथड है, A + B, तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है। दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितनी इफिशियंसी से करेंगे, 5 की इफिशियंसी से करेंगे। भाई काम कितना है, काम कितना है हमारा, 60 का काम है, और इफिशियंसी कितनी, कार्य क्षमता कितनी है उनकी, 5 है। तो सीधा सा बात हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। जब दिन निकालना है तो वहीं से फॉर्मूला देखो, दिन निकालना है W बटे E, तो कितना हो जाएगा 60 बटे 5, 12 पंचे 60, ये कॉलम खाली था, लिख दिया। कितना हुआ, A और B दोनों मिलकर काम को कितने समय में खत्म कर देंगे, 12 दिन में काम को वो खत्म कर देंगे। यही है हमारा कॉलम मेथड। चलो, नहीं समझ में आया, एक बार और समझते हैं, ठीक। नहीं समझेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी है, उसमें करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। हमने फिर कहा कि भाई कॉलम मेथड है, इससे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ए और बी लिखा और नीचे A + B लिख दिया। डी मतलब दिन और ई मतलब इफिशियंसी। ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, बी कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। अब इफिशियंसी हमें निकालनी है, ठीक है, कार्य क्षमता हमें निकालनी है, तो कंप्लीट वर्क हमें पता करना होगा। भाई कंप्लीट वर्क हमेशा ध्यान रखना, दोनों का क्या ले लो, लासा ले लो, लासा ले लो। और दिमाग में अगर लासा देखो, लासा लेने में टाइम लगेगा, तो दिमाग में सोचो कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दोनों से कट जाए। तो हमने देखा कि 60 भाई ऐसी संख्या है जो कि दोनों से कट जाएगी। तो फिर 60 कट गई, हमें पता है कि हमें इस कॉलम को फिल करना है, भरना है, तो इफिशियंसी निकालनी है। ई बराबर क्या हो जाएगा, W बटे डी, वर्क बटे डेज, कार्य बटे
समय दिन, ठीक है, ये हो गया। 20 60 ऊपर 20 नीचे, 20 तिहाई 60। अब 30 की बात करते, 30 दूना 60 होता है। अब इफिशियंसी हम जोड़े, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना समय करने में कितना समय लेंगे, ए प्लस बी। इफिशियंसी हमें पता है, दिन निकालना है, तो दिन बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बटे ई, मतलब समय काम कितना है और इफिशियंसी दोनों की क्या है वो हम रख देंगे, तो मेरा क्या 12 दिन आ जाएगा। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। यही हमसे क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा था कि भाई ये है क्या, 12 दिन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। नहीं भी आया ना कोई बात नहीं, एक नहीं दो नहीं 3 बार देखो, लेकिन हाँ समझ के जाओ, ठीक है, समझ के जाओ क्वेश्चन को। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जितने क्वेश्चन है ना सारे हम लोग कॉलम मेथड से करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न बदला, हमने क्या कहा था कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हुए मिलेगा। पहला था दोनों में, अब इसमें बिल्कुल अलग आ गया। ठीक है, करेंगे कॉलम मेथड से। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, वही है, कॉलम बना लो, बी नीचे ए और बी, ये दिन है, ये इफिशियंसी है, हम बना रहे हैं, समय लग रहा है, आप लोग को नहीं लगेगा। ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करते हैं भाई, 20 दिन में। ठीक, जबकि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करता है, 60 दिन में। ठीक, 60 दिन में, कितने दिन में, 60 दिन में ए अकेला इसी कार्य को समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। किसकी बात कर रहा है ये, बी की बात कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। भाई फिर वही बात है कि कंप्लीट वर्क निकाल लो, पूरा कार्य निकाल लो, कि पूरा काम है क्या, कितना है, वो हम निकाल लेते हैं। 60 और 20 का लासा लो, 60 और 20 का एलसीएम लो, इसका एलसीएम 120। 120 छोटी संख्या है जो कि दोनों से कट जाएगी। ठीक है, फिर वही काम, इफिशियंसी चाहिए, पूरा काम पता है, दिन पता है, इफिशियंसी निकल जाएगी, कितनी हो गई 2। इनकी इफिशियंसी कितनी है 20, ये 20 है, 20 दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, पूरा करने में दिक्कत, इधर कर लो, काटा 6 आ गया, 2 6 12। ठीक, अब तो सिंपल सी बात है कि यहां ऐसा हम क्या लिख दें कि ये 6 बन जाए, यहां ऐसा हम क्या लिख दें कि यहाँ पे 6 बन जाए। सबको पता है कि 4 लिख दो, इफिशियंसी मालूम चल गई, ध्यान से देखना इस चीज को, यहीं पे गड़बड़ होगा। इफिशियंसी मालूम चल गई, कितना है 4 है। इफिशियंसी जब मालूम चली, कार्य क्षमता मालूम चल गई, तो हम दिन नहीं निकाल सकते हैं, दिन निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि भैया कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, वर्क बटे दिन। ठीक है, काम बटे समय। काम कितना है 120 का, दिन कितना है 4 दिन है, 4 दिन में उसको 120 का काम करना है। ठीक है, सॉरी 4 की इफिशियंसी से उसको 120 का काम करना है, तो दिन कितने लगेंगे, काटो तो कितना आया 30 दिन आ गया। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो बिल्कुल यही, इसी चीज को ध्यान में रखना है। यही है कॉलम मेथड। बताने में इतना समय लग रहा है, जब आप करेंगे तो सीधा वैल्यू देखेंगे और रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो बी का निकल गया, बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है 30 दिन में। इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो भाई, 60 30 नहीं पता है, 60 30 120 कट रहा है। ठीक है, हमें दिन निकालना है, मान के चलो ये निकालना है, तो 60 दूना 120, 40 के 120, 4 2 6, काट दो 20, आंसर 20 दिन निकल जाएगा। ठीक है, 20 दिन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
अपने आप लगाइए फिर हम लगाते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। वही काम, ए कॉलम बना रहे हैं, बी हो गया दिन इफिशिएंसी, ठीक है। ए प्लस बी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है। जब ए 15 दिन में कर रहा तो दिन की जगह दिन रख दो, जबकि ए अकेला 40 दिन में कर रहा, लो 40 यहां पे हो गया, ठीक। तो बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है। फिर वही काम, कंप्लीट वर्क कितना है, पूर्ण कार्य कितना है, पूर्ण कार्य कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 15 और 40 का लाशा लो, नहीं समझ में आया सीधा गुणा कर दो, लेकिन गुणा में क्या है बहुत टाइम लगेगा। फिर वही 120 लाशा निकालो, 120, ठीक, 120 ले लिए, 40 थे 120, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब यहां पे कौन सी वैल्यू रख दें, ऐसी कौन सी संख्या हम रख दें जो क्या हो कि हमें 8 बना दे। भाई 5 रख दो, 5 3 8। इफिशिएंसी मालूम चल गई, क्षमता मालूम चल गई। जब क्षमता मालूम चल गई कि बी कितने क्षमते से कितनी इफिशिएंसी से काम को कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि हम दिन निकाल सकते हैं। 120 बटा 5 काटो, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना बच रहा 5 चौको 20। और हाँ स्टूडेंट्स, दोस्तों ये याद रखना कि अधिकतर आपको एग्जाम में पेपर में 5 गुणे 24 कहीं ना कहीं पूरे पेपर में इसका गुणा मिलता ही होगा, तो इसको याद कर लो कितना होता है 120। बहुत काम देने वाली है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। 120, तो बी कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 24 दिन में उस काम को वो खत्म कर देगा। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, उससे थोड़ा सा डरना नहीं है, बस समझ के क्वेश्चन से करना। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 वाले कर रहे थे, ए और बी था, लेकिन अब हम तीसरे को भी शामिल कर रहे हैं। और तीसरा बंदा कौन है, ए और बी के साथ क्या होगा, तीसरा आ जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी कार्य को क्रमशः, एक जो वर्ड है क्रमशः, इसको ध्यान से सुनना, क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ 2 लोग थे, कौन थे, ए और बी। लेकिन अब क्या हुआ, क्वेश्चन में तीसरा बंदा भी आ गया, कौन है वो, सी। तो हमें 3 कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा पहले से, ए बी सी, और नीचे कौन रहेगा, तीनों मिलकर। तो भाई तीनों को मिला देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिला दिया। वही डी और ई, डी और ई है क्या, डेज और इफिशिएंसी। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में। करा दिए 10 दिन, हो गया काम खत्म। जब बी और सी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई बी कितने दिन में कर रहा, 40 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा, 60 दिन में। बी 40 दिन में कर रहा, सी 60 दिन में कर रहा, तो ए कितने दिन में करेगा। फिर से वही बात हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट वर्क निकालो, पूर्ण कार्य कितना होगा, ये तीनों पूरा काम कितना करेंगे, पूर्ण कार्य, ठीक है, संपूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य ठीक, कितना होगा भाई, 10 40 40 10 60, बार बार वही डिजिट आ रही है, 120 निकाल लो, 60 दूना 120, 40 थे 120, 10 गुणे 12 120, ठीक, 120। ए का तो पता नहीं, लेकिन बी की इफिशिएंसी क्या है, निकाल सकते हैं, 40 थी 120 तो रट गया होगा। 60 दूना 120, 10 से भाग करो 12 है, 12 आ गया। अब देखो 3 2 5, अब यहां पे ऐसी कौन सी संख्या हम लिख दें कि ये 12 बना दे। 3 + 2 5, 3 + 2 5, और 5 अगर इसको देखेंगे तो 12 - 5 कितना होगा, 7। हम यहां कितना रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 हमने रख दिया।
7 जब हमने रख दिया, हमें ए की क्षमता हमें मालूम हो गई, ए की एफिशिएंसी हमें मालूम चल गई, तो हमें निकालना क्या है, दिन। दिन निकल जाएगा। दिन कैसे निकलेगा, फिर वही काम, दिन निकालना है W बटे ई, हो गया। W कितना है, 120 बटे 7, 120 बटे 7, इसको निकालोगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5, 37 49, 1/7। इस कॉलम में जो बचा हुआ कॉलम था ए का जो था वो कितना आ गया, 17 सही 1/7। दोस्तों कितना आसान है, कॉलम मेथड से क्वेश्चन को करना कितना आसान है। कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अभी कल का पार्ट हम लाए, कल का पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे क्षमता मतलब इफिशिएंसी पे, तो वो भी हम कॉलम मेथड से ही करने वाले हैं। इफिशिएंसी का हमने आपको पार्ट सेकंड में हमने एक क्वेश्चन करवाया है जो कि 1/3, 1/4, 1/5 पे था। हमने कहा कि अगर तीन मजदूर 3:4:5 के अनुपात से कार्य करते हैं तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। पिछले वाली वीडियो में यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका विलोमानुपात हो जाता है। ठीक है, अब वैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थे आज के 5 क्वेश्चन जो कि कॉलम मेथड पे डेफिनेटली समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।